अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। कहा जाता है कि घर में जितने खाने वाले हों उतने ही कमाने वाले होने चाहिए, तब जाकर घर का गुजारा होता है। इसलिए आजकल मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी घरों से बाहर निकलना पड़ता है, कमाना पड़ता है। और आजकल की औरत महज सिर्फ हाउसवाइफ बनकर नहीं रह सकती। इसलिए आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन के लिए फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है और वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड स्पेशली वो ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव ज़ीशान ज़िया राजा विद अस। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, चेयरपर्सन अमेरिकन लाइफस्टाइल and also the founder of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. Assalamu alaikum, Zishan. Walaikum assalam. Welcome to Sama podcast. Thank you very much. Zishan, first of all, I would like to compliment you. आपके जो wardrobe मैं देखती हूँ हमेशा से बड़ी aesthetic सी होती है। क्या वजह है इसके पीछे? Thank you very much. See, it represents my personality, which is a fusion of modern with cultural and ethnicity. So मैं पाकिस्तान को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट करती हूँ और बड़े ब्राइट, और उसका कल्चर जो रिफ्लेक्ट करते हैं ना वो थ्रू मी। And I think this is the beauty way of अच्छा ज़ीशान, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन। कितनी ज़रूरी है ख़वातीन के लिए? बहुत ज़रूरी है जी। मेरे ख्याल में आजकल का जो टाइम है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, और जब इस टाइम को देखा जाता है उसमें जो हमारी परसेंटेज ऑफ वुमेन पॉपुलेशन है वो भी अब मर्दों से बेहद आगे जा चुकी हुई है। इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट ऑन दैट, आई थिंक अब ब्रेड विनर सिर्फ मर्द नहीं है, वो औरत भी है। और अब जो औरत है वो पढ़ी लिखी भी हो चुकी हुई है, स्मार्ट भी हो चुकी हुई है, और उसका एक्सपोजर बाहर का भी बहुत हो चुका हुआ है। जब ये सारी चीज़ें मिंगलिंग हो चुकी हुई है तो इसमें द ओनली थिंग दैट इज़ लेफ्ट इज़ हर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो उसकी वे ऑफ थिंकिंग, माइंड सेट टोटली बदल जाएगा। उसका हो जाएगा कि उसने अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने स्किल्स बिल्डिंग करनी है, अपने आप को जो नेक्स्ट चैलेंजेस हैं उसने सबसे पहले अपना नहीं होता, जिसको हम सारे कह रहे हैं सेल्फिश हो गया, लेकिन यहाँ आपको सेल्फिश होना पड़ेगा क्योंकि आप सर्वाइव करेंगे तो आपका ख़ानदान सर्वाइव करेगा। ये यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहूँगी। इसकी बेस लाइन और फाउंडेशन स्टार्ट होती है हमारे अपने ही पेरेंट्स और अपने घरों से, अपने घर से। और ये आपके पॉडकास्ट से ही मैं बताना भी चाहूँगी कि वालिदैन जो जिनके घरों में बेटियाँ हैं वो उनको एज एन एसेट समझें, बर्डन ना समझें। एक नंबर 1 उनमें इतना इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो बेटियों में इन्वेस्ट कर रहा है उसी की चीज़ें आगे चल रही हैं। जो बेटों में इन्वेस्ट कर रहा है, आप देखेंगे कि बेटे तो किसी के नहीं होते, वो आगे ही जा रहे होते हैं। एनीवे सो बेटियों में एक तो इन्वेस्ट करने के लिहाज से, और जब हम बेटियां पैदा होती हैं आपने देखा होगा कि वालिदैन उनको बहुत ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं। चाहे वो भाई हों या वालिद साहब हों, तो वो कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना, इस ग्रुप में नहीं बैठना, इधर नहीं जाना, वो लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। ठीक है जी। हमारी सेग्रीगेशन ऑफ स्टडीज़ भी, जैसे हम स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस में, तो हमारी वालिदैन की कोशिश होती है कि उनको ऑल स्कूल, गर्ल्स स्कूल या कॉलेजेस और इसी इंस्टीट्यूट्स में रखा जाए। सो हमारी इंटरेक्शन या हमारी कंडीशनिंग इतनी वन साइडेड होती है कि हमें नेगेटिविटी का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि घर में तो नेगेटिविटी होती ही नहीं है। तो जब हम दूसरे घर जाते हैं या हमारा एक्सपोजर जॉब प्लेसमेंट में होता है या डिफरेंट जगह में होता है जहाँ हमें मर्दों के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ जो हम ख़वातीन हैं, वी आर लॉस्ट। हमें नहीं पता कि हमने नेगेटिविटी को फेस कैसे करना है। तो यहाँ के हमारा सबसे बड़ा मसला बन जाता है, और हमारी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमें सेग्रीगेट ना करें, हमें बताएं कि ऐसे अगर मर्द होंगे तो उनको हैंडल कैसे करना है, इनके मसले मसाइल को देखना कैसे। हम तो हर एक को अपनी तरह साफ दिल है, तो हम साफ आगे बंदे को भी हम समझते हैं कि वो भी सही ऐसे ही हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि वो कितने क्लेवर, कनिंग और उनकी माइंडसेट कितना नेगेटिव हो रहा होगा। अच्छा ज़ीशान, कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो सोचती हैं कि पहले तो चलें अब्बा के पैसे पर अयाशी कर ली, फिर जब शादी हो जाएगी तो शौहर के पैसों पे कर लेंगे। मतलब उन्होंने कमाने का कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं होता। फिर खुदा ना खास्ता अगर शादी के बाद भी उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा आता है तो दे डोंट नो हाउ टू सर्वाइव। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखें, ये अगेन स्टार्ट फैमिली से ही होता है। हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चियों में अभी से, जब वो उनके पास हैं तभी से उनके साथ रह के उनको एजुकेट करें कि वो कैसे जॉब करना शुरू करें। देखें, जॉब करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप डिफरेंट जॉब्स कर रहे होते हो तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप असल में हैं क्या, आप कौन सी चीज़ एज अ कैरियर लेकर चल सकती हैं।
जब पेरेंट्स से परमिशन मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट घर में वो परमिशंस ना मिल रही हो, लेकिन अगर ये अवेयरनेस आपको अपने वालिदैन के फ्रीडम जहाँ आपको मिल रही है उस घर में अगर ये फ्रीडम मिल जाए, आपके भाई आपको सपोर्ट करें, आपकी फैमिली सपोर्ट करिए टू डू अ जॉब, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन ऐड ऑन योर फाइनेंसेस, और फिर आपको जो एक एक्सपोजर मिल जाता है, एक अवेयरनेस मिल जाती है। अच्छा, अब ऐसे भी ख़वातीन हैं जिनकी शादियाँ हो जाती हैं लेकिन बच्चे हो जाते। सबसे पहले तो हमारी होती ही है कि जी शादी के बाद आपने झटपट बच्चा कर लेना है ताकि बच्चे की वजह से माँ बन जाए घर ही में। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, हर एक ने अपनी फैमिली शुरू करनी है और उसको पॉजिटिवली भी अगर हम लें तो जो हमारी काफ़ी एजुकेटेड और क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड, और अब आजकल तो वो भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके हाथ में कोई भी स्किल है तो आप घर बैठे हुए बड़ी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ, इसमें कम्यूटिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई अटायर की भी ज़रूरत नहीं होती, आप वर्क और जो घर है उसको साथ ले लेकर बड़े मुनासिब तरीके से चल सकते हैं। इट इज़ जस्ट टाइम मैनेजमेंट और अपने आप को बैलेंस करना है। और इसमें मैंने देखा है जैसे एक शहरी कल्चर था, इसी में अब आजकल ये जो रिमोट वर्किंग है, घर से काम है, इसमें तो आजकल इतनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और औरतों के पास तो बेतहाशा है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा। अगर आप अच्छा मेकअप करती हैं तो आप घर से कर रही हैं, अगर आप खाना अच्छा बना रही हैं तो आप घर से बना रही हैं, अगर आप वार्डरोब अच्छी कर सकती हैं, स्टिचिंग अच्छी कर रही हैं, वो आप घर से कर सकती हैं। इवन अगर आप टीचिंग करना चाह रही हैं लेकिन आपका एक छोटा बच्चा भी साथ है या 2 बच्चे साथ हैं, आप घर से नहीं निकल सकते, तो आप घर में ही ऑनलाइन टीचिंग में जा सकती हैं। फिर अगेन ऑनलाइन इतनी कम्यूटिंग, इतनी कंसल्टेशन की जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं तो कहूँगी कि ये तो हमारे लिए नेमत बनी हुई है। इवन वो जो ख़वातीन समझती हैं कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं घर में आ गई हूँ, तो उनके लिए भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन आ चुकी हैं कि अब सिर्फ उन्होंने एक इनिशिएटिव खुद लेना है कि मैं ये कर सकती हूँ। प्रायोरिटी सेट करनी है, प्रायोरिटी अपने लिए सेट करनी है। वो इस माइंडसेट से निकल जाएं कि नहीं जी अब बच्चा भी हो गया और मैं तो घर में बाउंड हो गई। नो, यू कैन ऑलवेज हैव योर ओन लाइफ, और ये अपना फाइनेंसेस अपने सेपरेट रखना शुरू करेंगी। मेरे सामने बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं जिसमें ख़वातीन बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं और हम उनको बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि इतने अच्छे वो ये फ्रोज़न फूड्स वगैरह बना रहे हैं जिन्होंने दे रही हैं, और उसमें उनके हस्बैंड हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। वो बच्चों को लाना ले जाना वो करते हैं, डिलीवरीज उनके मियाँ कर रहे होते हैं, पैकिंग जो है उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते हैं। तो इट हैज़ क्रिएटेड पॉजिटिव रोल फॉर द होल फैमिली। आजकल ख़वातीन काम कर रही है ना, तो उन्हें सपोर्ट भी चाहिए फैमिली का और हस्बैंड का, और आजकल मिल भी रहा है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटे छोटे बिजनेस कैसे स्टार्ट किए जा सकते हैं? छोटे छोटे बिजनेस, अगर आपकी नीयत है और आपकी पर्पस है कि मैंने कुछ करना है ना, सिर्फ आपका खड़ा होना ज़रूरी है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। देखें, अल्लाह तवक्कल करें तो बड़ी से बड़ी चीज़ जो है ना वो हल हो सकती है। सिर्फ आजकल की जो ख़वातीन हैं अगर वो एक्सक्यूज़ ना करें, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें और किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल ना समझें, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और वो डूएबल है, हो रही है। और हमारे सामने, मैं अगर आपको बताऊँ, मेरे कोई 500-600 ग्रुप्स हैं और ज़्यादातर ग्रुप्स ख़वातीन के हैं जिन्होंने, अगर क्लोथिंग लाइन है तो उसके 300-400 सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं जिसमें वो सर्कल कर रही होती है अपनी कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस। कोई मेकअप को लेकर चल रही है, कोई ऑनलाइन अपनी सिर्फ अगर उसने टीचिंग या ट्रेनिंग्स ही करी है, कोई मैं कहूँगी कंसल्टेंसी है। मेरी काफ़ी ऐसी टीचर्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, शादियां हुई तो बच्चे हुए, और बच्चों के बाद वो अपने आप को बिल्कुल ही रिडंडेंट समझ रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की जिस पे हमने उनको घर में ऑनलाइन वर्किंग दे दी। हमारे सोशल मीडिया में काफ़ी ऐसी मेंबर्स हैं जिनके बच्चे हैं, शी कैन नॉट बी आउट एंड अबाउट, सो वो मेरा पूरा सोशल मीडिया जो हैंडलिंग है दैट इज़ बन डन बाय हर सेल्फ, और वो घर से आराम से अपने टाइमिंग्स में कम्यूट भी कर रही है, अपनी फैमिली की भी केयर कर रही है। तो मैं कहूँगी कि ये तो खुशामद चीज़ है, खुशाइन चीज़ है। ये तो जैसे कि अभी आप बात कर रही हैं कि नहीं, कुछ ख़वातीन जो हैं वो घर से काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर वो ख़वातीन भी आती हैं जिनको चलें कुछ घर में काम करिए लेकिन कुछ को घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं? राबिया, देखो, ये तो वो है कि जब आपको परमिशन नहीं मिल रही है, हमने कोई घर तो बर्बाद नहीं करना है ना परमिशन के ऊपर ही कि हमने जॉब ही करना है। तो हमने है कि हमने अपने जो हमारे सोशल स्किल्स हैं उसको हमें ज़्यादा अच्छा डेवलप करना चाहिए। हमने अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर जाना चाहिए, जिसमें आपकी सास भी हैं, आपके हस्बैंड भी हैं, इन लॉज भी हैं, और आपका सबसे बड़ा आपके मियाँ भी हैं।
उनकी परमिशन के बगैर अगर आप जो भी कोई चीज़ करेंगी तो डेफिनेटली वो आपके रिश्ते में नेगेटिविटी लेकर आएगा। बेहतर है कि उनको समझाना, उनको काउंसल करना और अपना स्किल घर में पहले ऐसे स्प्रेड करें कि सारे आपकी तारीफ़ करें। और फिर अगर आपने घर से ही बैठ के अगर एक छोटा सा अपने मियाँ को ऐड ऑन करें, अपने भाई को, अपने देवर को, अपने जेठ को, अपने ससुर को इसमें ऐड ऑन करें, उनकी परमिशन होएगी तो डेफिनेटली वो जो आपको एक सपोर्ट नेटवर्क चाहिए ना, वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, आपकी इज्जत ज़्यादा बढ़ेगी, आप बाहर भी निकल सकते हैं काम। ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसीजर्स है। नेगेटिविटी में जाओगे तो वो रिश्ते ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा तो बहुत बड़ा काम है कि इन रिश्तों को पक्का करें, साथ रखें, लेकिन घर में रहते हुए अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। ख़वातीन के लिए ऑनलाइन भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो ख़वातीन डॉलर्स में कैसे कमा सकती हैं? ऑनलाइन जो इसकी बहुत बड़ी जो एक बेनिफिट है ना, वो है कि आपको वो नेटवर्किंग मिल जाती है, नॉट ओनली नेशनल बल्कि इंटरनेशनल, ग्लोबली भी आपको मिल जाती है। आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स और लीड्स होने चाहिए। और मेरे ख्याल में ईमेल्स के ऊपर बहुत इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपको अपने सीवीज़ और प्रोफाइल्स देने पड़ते हैं, जिसमें आपको अच्छे और आपको इतना कुछ स्प्रेड आउट करना पड़ता है। इसमें टाइम लगता है, ये नहीं है कि एक महीने में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ बहुत फेक होते हैं, कोई स्पैम्स होते हैं, कोई आपके स्कैम्स कर रहे होते हैं जिसमें आपके नुकसानात ज़्यादा हो रहे होते हैं। इसमें जिसको हम कहते हैं ना साइबर सिक्योरिटी विच कम्स इन टू प्लेस, जिसमें आपको बहुत अपने आप को सेफगार्ड भी करना पड़ता है कि आपका डेटा या आपको कोई ब्लैकमेल ना कर सके। सो ख़वातीन को ये चीज़ें पहले पढ़ना चाहिए और फिर आगे जाना चाहिए। मैं कहूँगी कि ऑनलाइन हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबडी, फॉर द होल ग्लोब आई से। वो जो जॉब नहीं कर रहे थे वो करना शुरू हो गए, वो जो क्वालिफाइड नहीं थे वो अपने स्किल के बलबूते के ऊपर काम करना शुरू हो गए, वो जो मियाँ बीवी में फाइनेंशियल बच्चे की वजह से या ख़ानदान की रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स कंबाइन करके जॉब करने से मैंने अक्सर देखे हैं, मियाँ अपना जॉब भी कर रहा है, शाम को लैदा काम कर रहे हैं, औरत जो घर की खातून है उसमें हर एक मोबाइल में अपने अपने जॉब को लेकर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अब तो ये कंट्रोल करना है कि इसमें कोई नेगेटिविटी ना आ जाए या आगे जाके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द फ्यूचर एज वेल, स्पेशली फॉर वुमेन, दोज हु वांट टू अर्न सेपरेट। अब ये है कि अपने फाइनेंशियल आपको अंडरस्टैंड हो गए, लेकिन अपने फाइनेंशियल को कंट्रोल करें, ओवर स्पेंडिंग ना करें। ये आपकी सेविंग्स हैं, ये इसको आपने कैसे लेकर चलना है, इसकी सेविंग को कैसे यूज़ करना है, क्या बाय आउट करना है, किस एसेट में इन्वेस्ट करना है, उसको भी स्टडी करें। अच्छा ज़ीशान, अभी आपने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी बात की है, लेकिन यहाँ पर फिर एक एजुकेशन फैक्टर भी आता है कि हम देखते हैं कि जो ख़वातीन इस तरह के प्रोग्राम्स देखती हैं, सुनती हैं, वो बड़ा मोटिवेट तो होती हैं, लेकिन उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि वो एजुकेटेड इनफ नहीं है। तो वो सेल्फ एजुकेट कैसे करें अपने आप को? देखो, सोशल मीडिया तो हर फ़र्द के लिए बन चुका है, हाईली क्वालिफाइड के लिए भी। टिकटॉक आप देख लो, उसमें तो कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, बट दे आर मेकिंग मोर मनी एज़ कम्पेयर टू जो क्वालिफाइड हैं उनके ज़्यादा। सो मेरे ख्याल में कोई इसमें रुकावट भी नहीं है। जिसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये उसकी कोई कैद नहीं है। और ऑनलाइन के लिहाज से आपको हर लैंग्वेज में, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो उर्दू है या वो अंग्रेज़ी है, ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज बहुत मिल जाते हैं। और जैसे डिफरेंट मीडियाज़ जो पाकिस्तान में आजकल आए हुए हैं, जैसे आपने भी समा ने पॉडकास्टिंग शुरू की हुई है, हमारे भी इस तरह के इंटरव्यूज़ जो हम उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हीं के लिए बोल रहे होते हैं, इस तरह के ऑनलाइन भी जब आप इंटरव्यूज़ या पॉडकास्टिंग या कोई भी हमारी डिस्कशन सुन रहे होंगे तो किसी ना किसी को तो कोई इंस्पिरेशन मिल जाएगी और शायद वो उस लाइन पे लग जाए। और आजकल वो ये जो लाइन है ना, एजुकेटेड हैं या नहीं है, मैं उसको बताऊं कि सोशल मीडिया ने वो लाइन भी ख़त्म कर दी है। उसमें स्किल्स हैं या नहीं है वो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है, उसके लिहाज से आप पैसे कमा सकते हैं। Well, thank you so much, Zishan, for coming here and shedding light on this important topic. Thank you so much. Pleasure. Until next time, bye-bye.